मैंने अभी कहा कि एक जो किसी भी गाड़ी के 4 पहिए होते हैं उनमें से एक पहिया इस गाड़ी का नर्सिंग स्टाफ होता है, जो हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे वार्ड हो, चाहे ओपीडी हो, चाहे ऑपरेशन थिएटर हो, हर जगह खड़े रहते हैं। तो उन्हीं का प्रतिनिधित्व करने वाले दिल्ली नर्सिंग फेडरेशन के चेयरमैन मिस्टर जितेंद्र रोहिला जी हमारे बीच में हैं, तो उनको मैं आमंत्रित करूँगा कि कृपया आए और अपने विचार व्यक्त करें। मिस्टर जितेंद्र रोहिला, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो मंच पर आसीन हमारे डीएमए के सभी प्रतिनिधि और बाहर से आए सभी मेहमान, हमारे जीटीबी के सभी डॉक्टर्स, सभी पैरामेडिकल्स और हमारी जीटीबी के सभी नर्सिस और हमारे सभी वर्कर्स। अभी बताने को तो बहुत सारी चीज़ें अभी हमारे जनेश जी ने बताई, हमारे डॉक्टर्स ने बताई, हमारे सभी डीएमए के प्रतिनिधि ने बताई। सभी ने एक चीज़ बताया कि झगड़ा कि भी डॉक्टर्स पिटते हैं, स्टाफ पिटते हैं। पिटते क्यों है वहाँ तक किसी ने नहीं जिक्र किया। पिटने का सबसे बड़ा कारण, हम 2 तरह पिटते हैं। एक तो पेशेंट से पिटते हैं, एक हमारी शॉर्टेज के कारण पिटते हैं। वहां तक कोई नहीं पहुंचता है कि क्यों पिट रहे हैं। सभी डिपार्टमेंट्स में, गवर्नमेंट सेक्टर में आप कहीं भी देखोगे, सभी जगह पे डॉक्टर्स की कमी है, पैरामेडिकल्स की कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है। एक डॉक्टर्स को जहां पे एक ओपीडी के अंदर 10 या 20 पेशेंट देखने, वो 150, 200, 300 पेशेंट देख रहा है। यही हो रहा है। वजन कहाँ है डॉक्टर्स के ऊपर। पेशेंट्स या पेशेंट का अटेंडेंट भी इसीलिए टॉलरेट नहीं करता क्योंकि वो उसको टाइम से कुछ मिल नहीं रहा है। एक तो रीजन ये है। दूसरे असामाजिक लोग आते हैं जिनके कारण हम शिकार होते हैं। यही होता है ना। सबसे बड़ा रीजन जो दिल्ली सरकार के अंदर, या फिर मैं देखो, मैं अगर दिल्ली सरकार की अंदर में काम कर रहा हूं तो मैं अपने ही सेक्टर की बात करूंगा कि एक गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हम कैसे कैसे सफर करते हैं। भाई डॉक्टर शॉर्टेज है तब गवर्नमेंट नहीं सुनती है, नर्सिंग स्टाफ शॉर्ट है तो नहीं सुनती है, टेक्नीशियन शॉर्टेज है तो नहीं सुनती है। काम उनको सभी चाहिए। साल में एक नेशनल डिजास्टर आ जाता है, कोई ना कोई आता है, तब बिल्कुल अस्पताल को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। यही होता है ना। क्यों सजता है? क्योंकि दिखाना होता है ऊपर। जैसे ही क्या है, 2 दिन 3 दिन का जो डिजास्टर होता है, 3 दिन 4 दिन बाद खत्म होता है, उसको एज इट इज कर दिया जाता है। उसके बाद डॉक्टर भाड़ में जाए, नर्सिंग स्टाफ भाड़ में जाए, पैरामेडिकल स्टाफ भाड़ में जाए। यही होता है। यही होता है। मिनिस्टर कोई आएगा उस टाइम दिखा देंगे कि बिल्कुल दुल्हन की तरह हॉस्पिटल सज जाएगा, कि वहां पे टेंट भी लग जाएगा, वहां पे चेयर्स भी नहीं आ जाएंगी, वहां पे सब कुछ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या अलर्ट सर्विस होती है, उनको रिपोर्ट देनी होती है। उसके बाद में डॉक्टर्स पिटता रहे, पैरामेडिकल स्टाफ पिटता रहे, नर्सिंग स्टाफ पिटता रहे। उसके बाद कोई गवर्नमेंट, कोई प्रशासन, किसी का कोई लेना देना नहीं है। ये सच्चाई है। मैं आपको आज, मेरी खैर 17 साल की जीटीबी की जॉब हुई है। 17 साल की सर्विस के अंदर आए दिन मैंने डॉक्टर्स को पिटते देखा, आए दिन नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ को पिटते देखा है। क्या होता है? सिर्फ जब पिटता है कोई, सीएमओ के पास गए, सीएमओ कहेंगे तुम एक अपनी कंप्लेंट दे दो मेरे को, मैं उसको फॉरवर्ड कर दूंगा। इतना ही होता है। इंस्टीट्यूशनल एफआईआर की तो कोई जिक्र ही नहीं होता है। कभी जिक्र नहीं होता इंस्टीट्यूशनल एफआईआर का। वो भी आजकल क्या, थोड़ा सा हम लोग अवेयर हुए हैं तो इंस्टीट्यूशनल एफआईआर के लिए कभी कभी हम प्रेशर डालते हैं, तब भी 100 में से कोई एक होती है। अभी मैं एक रिसेंट का एक एग्जांपल देता हूं। मेरी ऑर्थो इमरजेंसी के अंदर ही अभी पिछले 15-20 दिन पहले एक रात को एक पेशेंट आया। उसने बहुत वायलेंट माहौल पैदा किया, बहुत झगड़ा किया, इवन डॉक्टर्स के ऊपर खून, मतलब अपना कैनुला निकाल के और अपना ब्लड वो सारा स्प्लैश करा सब जगह पे। और उसके बावजूद क्या है, जब हमने कंप्लेंट की सीएमओ के पास, इवन 1 घंटे बाद सीएमओ आए हैं, और सीएमओ के आने के बाद भी, रिटर्न कंप्लेंट के बाद भी पुलिस वाले हमसे पूछ रहे हैं कि आप कंप्लेंट दो। सीएमओ आके कह रहा है कि तुम कंप्लेंट लिख के दो थाने में। आप सोच के देखो कि एक जब सीएमओ की नॉलेज में डाल दिया है तो इंस्टीट्यूशनल एफआईआर क्यों नहीं हो रही? होनी चाहिए ना। वर्कर जाता है, उसके बाद 2 घंटे बाद एक डॉक्टर से और हम सारे मिलकर कंप्लेंट लिखते हैं, वर्कर हमारा जाता है, उसको थाने में बिठा लिया जाता है। वहां के जो दूसरी पार्टी वाले हैं प्लस पुलिस वालों ने 2-3 घंटे के बाद उसको वहां पे उसको शोषण किया। उसका 3 घंटे बाद सुबह रात को 2 बजे जाता है, सुबह 5 बजे आता है। उसका मतलब किसी भी तरह से प्रशासन की तरफ से या कोई लेना देना नहीं है। कोई मर रहा है या जी रहा है। सिर्फ आपका नेशनल डिजास्टर होता है या सीजनल डिजास्टर होते हैं, जैसे दिवाली हुआ, होली हुआ, तब क्या पूरा सब कुछ फुल प्रिपेयर कर देंगे। पर कोई स्टाफ, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। पेशेंट का झगड़ा, देखो मैं आपको सच बता रहा हूं, सिर्फ हम अपनी सोचते हैं, हमारे से ज्यादा यहां पे पेशेंट मर रहे हैं। उसका रीजन है, अस्पताल के अंदर आज टेक्नीशियन नहीं है। अस्पताल के अंदर आज टेक्नीशियन नहीं है। वेंटिलेटर, मॉनिटर सिर्फ किसके भरोसे चल रहे हैं सभी को पता है।
भाई वेंटिलेटर मॉनिटर प्रॉपर अगर पेशेंट के ऊपर काम नहीं करेंगे, जिसको ऑपरेट करना अगर वो वर्कर नहीं है, तो क्या पेशेंट के साथ खिलवाड़ नहीं है? पेशेंट उस दौरान में जब पेशेंट मरता है तो झगड़ा नहीं करेगा? आप सोच के देखो, होता ही यही। आज जीटीबी के अंदर कितने टेक्नीशियनों की कमी है, आए दिन नई मशीनें खरीदी जा रही है, आए दिन मॉनिटर हो रहे हैं, मॉनिटर परचेज किए जा रहे हैं, वेंटिलेटर परचेज किए जा रहे हैं, चलाने वाला तो कोई नहीं है ना। या तो अंदाजे से चलाए जा रहे हैं या डॉक्टर्स को ट्रेन कर दिया जाता है फॉर द टाइम बिंग के भाई वो स्टार्ट कर देंगे या चला लेंगे, यही हो रहा है ना। हम जो सोचते हैं कि हम सिर्फ पिट रहे हैं, पिटने के दो कारण हैं, शॉर्टेज के कारण पिट रहे हैं सबसे ज्यादा। अगर प्रॉपर डॉक्टर्स हों, प्रॉपर वर्कर्स हों, प्रॉपर पैरामेडिकल स्टाफ्स हों, प्रॉपर नर्सिस हों, पेशेंट को प्रॉपर टाइम से केयर मिलेगी। यही है ना, उस तक कोई नहीं पहुंचता है। हाँ, रही बात जैसे कि आज ये बहुत अच्छा मंच तैयार किया है कि डीएमए की तरफ से और डॉक्टर धनंजय जी ने जो इस चीज को ऑर्गेनाइज किया है, दिल्ली नर्सिस फेडरेशन हमेशा, मैं बिहाफ ऑफ पूरी दिल्ली नर्सिस, दिल्ली गवर्नमेंट के पूरे हॉस्पिटल की तरफ से मैं बिहाफ ऑफ मैं एंश्योर करता हूं कि इस तरह के इंसिडेंट, ये 29 तारीख एक नहीं है, इतनी 29 तारीख जब जब होगी तो दिल्ली नर्सिस फेडरेशन इस मुद्दे पे हमेशा साथ खड़ी रहेगी। क्योंकि ये मंच की तलाश हमें भी थी कि ये मंच किसी तरह मिले, पर ये मंच मिला है। ये मंच, वो अभी सर ने बताया कि पॉलिटिकल नहीं है और ना इसको होना चाहिए। ये हमारे आत्मसम्मान की बात है। आत्मसम्मान हमें तभी मिलेगा जब हम एक हों। हम लोगों में भी समस्याएं हैं कि डॉक्टर्स की लड़ाई छोड़ो ना, डॉक्टर को छोड़ दो, नर्सिस की लड़ाई नर्सिस को छोड़ दो, पैरामेडिकल की लड़ाई पैरामेडिकल को उनको रहने लड़। अगर हम सभी एक होकर एक यूनिट बन के अगर हम इस पे कंप्लीट अगर हम हेल्थ केयर टीम के रूप में लड़ेंगे फाइट फॉर राइट्स के लिए, तभी हम शायद इस अपना जो प्रस्ताव जो गवर्नमेंट ने बताया सर ने कि भाई अभी प्रपोजल में चल रहा है, वो पास हो सकता है। वो तभी पास हो सकता है पूरी यूनिट एक होके अगर इस पे लड़ेगी। तो मैं एक बार फिर से यही इंश्योर करता हूं कि भी दिल्ली नर्सिस फेडरेशन इस तरह की हमारी किसी भी मुहिम में हमेशा आपके साथ रहेगी। ठीक है।